बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 29 अक्टूबर है, दिन है जुम्मतुल मुबारक का और साल 2021। सबसे पहले तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज के इस प्रोग्राम में तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के हवाले से एक बड़ी ख़बर, एक अहम पेशरत आपके साथ शेयर करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के कारकुनान पर पुलिस के तशद्दुद और रियासती ताकत के बेदरक इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त पर समाअत की गई। शोहदा फाउंडेशन की जानिब से तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के हवाले से ये दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इब्तदाई समाअत करते हुए वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 2 नवंबर को तलब कर लिया है। शोहदा फाउंडेशन की तहरीक लब्बैक के इस लॉन्ग मार्च के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, इसमें अदालत से 2 चीज़ें मांगी गई थी। एक जो प्रेयर थी उसे तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन दूसरी जो प्रेयर थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के हवाले से शोहदा फाउंडेशन की, उस प्रेयर को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो आज की अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च इस वक्त गुजरांवाला में पहुंच चुका है, वहां पर इस वक्त करंट सूरत हाल क्या है, हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है, हुकूमत क्या करने जा रही है और पूरा मुल्क जो तहरीक लब्बैक के इस लॉन्ग मार्च को लेके इस वक्त इज़्तिराब की हालत में है, इस सारी सूरत हाल के तनाज़ुर में जो तहरीक लब्बैक की क़यादत है वो क्या सोच रही है। तो सबसे पहले अदालती कार्रवाई से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शोहदा फाउंडेशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तो आपको पहले तो ये बताते हैं कि ये शोहदा फाउंडेशन वही है कि जब साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद पर ऑपरेशन किया गया था, वहाँ पर जो तालिबात या तुलबा शहीद हुए थे, उसके बाद ये फाउंडेशन जो है वो तख्लीक की गई थी और इसे चलाते हैं एक हाफिज़ एहतशामुल हक उनका नाम है, वो इस फाउंडेशन को चलाते हैं। उनकी तरफ से ये दरख्वास्त जो है वो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिस पर आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इब्तदाई समाअत की है और उनकी तरफ से वकील के तौर पर एडवोकेट तारिक असद जो है वो पेश हुए हैं। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडवोकेट तारिक असद की तरफ से अदालत से कहा गया कि हुकूमत नमूसे रिसालत मार्च के शुरा के ख़िलाफ़ बेदरेक ताकत का इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि मैं ख़ुद कमरा अदालत में वहाँ मौजूद नहीं था, तो ये जो फ़ीड मेरे पास है आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से, वो फ़ीड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर तारिक असद साहब का कहना था कि मार्च के शुरा पर रियासत की तरफ से, पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शदीद शेलिंग के साथ साथ हेलीकॉप्टर से गोलियां भी बरसाई गईं। मार्च के शुरा पर तेज़ाब भी फेंका गया। मार्च के शुरा के ख़िलाफ़ रियासती ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में कई शहादतें हो चुकी हैं। मीडिया भी आवाम को दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं बता रहा। मार्च के शुरा के ख़िलाफ़ वज़ीराबाद में भी हुकूमत की जानिब से ताकत के इस्तेमाल का हुक्म जारी किया जा चुका है। फिर तारिक असद साहब ने जस्टिस आमिर फ़ारूक से कहा कि मैंने लाल मस्जिद ऑपरेशन केस की समाअत के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर कहा था कि तुलबा व तालिबात के जानी नुकसान के ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के वो जज होंगे जिन्होंने ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना जारी नहीं किया था। और फिर यही इस्तदा जो है वो तारिक असद की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से की गई और तारिक असद का कहना था कि आज भी इस अदालत से हाथ जोड़ कर इस्तदा कर रहा हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत मार्च के शुरा के ख़िलाफ़ ताकत का जो इस्तेमाल है उस पर हुक्म इम्तना जो है वो जारी किया जाए। लेकिन जज साहब ने जो आज रिमार्क्स दिए वो भी बड़े अहम थे, जिसमें जज साहब का ये कहना था कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कानून जो है वो शहरियों के ख़िलाफ़ रियासत को ताकत के इस्तेमाल की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता और जो कुछ हो रहा है वो तकलीफ़ दे है। ये जस्टिस आमिर फ़ारूक की तरफ से रिमार्क दिए गए और मज़ीद जस्टिस आमिर फ़ारूक का कहना था कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है और पंजाब हमारा दायरा अख्तियार से बाहर है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त शोहदा फाउंडेशन की तरफ से दायर की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, जो आइन में मुतय्यन कर दी गई है कि जो फेडरल टेरिटरी है उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार होगा। लेकिन अगर पंजाब में गुजरांवाला में वहाँ पर रियासत जो है वो लॉन्ग मार्च के कारकुनान को रोक रही है और ताकत का इस्तेमाल कर रही है, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कहने का मकसद ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वहाँ तक दायरा अख्तियार नहीं बनता। वहाँ तक दायरा अख्तियार जो बनता है वो आपको भी पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार में तमाम चीज़ें आती हैं। मज़ीद जज साहब की तरफ से कहा गया कि मामला इंसानी जानों का है, इसलिए हम इस केस को देखेंगे। यानी अदालत ने कहा कि क्योंकि इंसानी जानों की तहफ़्फ़ुज़ का मामला है और रियासत भी आइन में तमाम शहरियों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, तो हम इस मामले को देखेंगे। लेकिन दरख्वास्त गुजार के वकील तारिक असद साहब की तरफ से मज़ीद ये कहा गया कि तमाम अहकामात वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, तो इसलिए ये दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, क्योंकि वज़ारत दाखिला
जो तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च है उसे इस्लामाबाद से बैठ के हैंडल कर रही है। तो अहकामात जो रियासती ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जो है वो पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया जा रहा है, उसके तमाम अहकामात जो क्योंकि इस्लामाबाद से दिए जा रहे हैं, तो इसलिए ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की बजाय हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। अगर ऐसा होता कि पंजाब हुकूमत की तरफ से अहकामात दिए जाते तो फिर हम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू कर सकते थे। लेकिन जैसे आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे आखिरी बात की कि तारिक साहब हमें सिर्फ एक दिन दे दें, हम फ़रीक़ैन को तलब करके उनसे रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। इसके बाद अदालत ने इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया और उसके बाद जो अदालत ने फ़ैसला सुनाया उसमें तो अदालत ने जो हुक्म इम्तनात की दरख्वास्त थी कि जो ऑपरेशन चल रहा है तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं, जो लॉन्ग मार्च है, उस ऑपरेशन को रोकने की इस्तदा तो अदालत ने मुस्तरद कर दी कि फ़िलहाल इस मौके पर हम हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। लेकिन जो अदालत ने डायरेक्शन जारी की है उसमें अदालत ने इब्तदाई तौर पर शोहदा फाउंडेशन की इस दरख्वास्त को काबिल समात करार दिया है और 2 नवंबर के लिए वफाकी हुकूमत को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और इसमें सेक्रेटरी दाखिला को और पैमरा को नोटिस जारी करते हुए उनसे 2 नवंबर तक जो है वो जवाब तलब कर लिया है। और वही बात जो तारिक असद साहब कर रहे थे कि वफाक से इस बैठ के इन तमाम चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, तो वजारत दाखिला मुतलका मिनिस्ट्री बनती थी, उसके सेक्रेटरी को बुला लिया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से पैमरा की तरफ से एक डायरेक्टिव जारी किया गया जिसमें TV चैनल्स को, मीडिया को रोक दिया गया कि इस इवेंट के हवाले से ये जो लॉन्ग मार्च लाहौर से चला है, इस्लामाबाद आना चाहते हैं तहरीक लब्बैक का वो लॉन्ग मार्च कारकुनान के साथ, इसकी तमाम कवरेज पर पैमरा की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ एक डायरेक्टिव जारी करते हुए जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। तो ये आज की सारी अदालती कार्रवाई रही। आज जो अदालत की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए, ये सारी डिटेल आपके साथ हमने शेयर कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि वहाँ जहाँ ये लॉन्ग मार्च पहुँचा है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद कर दी गई है, कम्युनिकेशन का तमाम जो सिस्टम है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च अगर गुजरांवाला से निकलेगा तो वज़ीराबाद के मकाम पर, जिस तरह से तारिक असद साहब ने भी अपनी दरख्वास्त में बात की है कि वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, वहाँ पर पुलिस मौजूद है, पंजाब की नफरी मौजूद है और इसके साथ साथ रेंजर की जो एहलकार हैं वो सेकंड टियर में मौजूद हैं। वहाँ से बताया जा रहा है कि रियासत ने यह फ़ैसला किया है, वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि उस काफ़िले को वज़ीराबाद से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इससे पहले फ़ैसला किया गया था कि जेहलम जहाँ पर दरिया चनाब है उसका पुल क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर अब जो हिकमत अमली है उसे तब्दील किया गया है और अब वज़ीराबाद पर जो है इस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है तहरीक लब्बैक के इस लॉन्ग मार्च को लेके पूरा मुल्क जो है वो इस्तराब की हालत में है, तशवीश की हालत में है और जहाँ जहाँ ये लॉन्ग मार्च गुजर रहा है जहाँ से, वहाँ पर यह सूरत हाल है कि जो सप्लाई होती है फूड की, खाने पीने की चीज़ों की, वो बड़ी हद तक मुतासर हुई है। वहाँ जो करीब के इलाके हैं वहाँ पर कह सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ों की कहत तो नहीं कहेंगे लेकिन कमी जो है वो ज़रूर देखने में आ रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने में आ रहा है कि हुकूमत जहाँ ऑपरेशन या क्रैकडाउन के हवाले से बयान देती है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि हुकूमत की जो अपनी पॉलिसी है, जो उनके पॉलिसी स्टेटमेंट है, उसमें भी कंसिस्टेंसी जो है वो नज़र नहीं आ रही। एक दिन कहा जाता है कि हम इनके ख़िलाफ़ जो है वो आइनी हाथों के साथ निपटेंगे और उसके बाद मुज़ाकरात का आगाज़ भी कर दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है कि रियासत अगर ताकत के इस्तेमाल से गुरेज कर रही है और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करना चाहती है और बहुत सारी बातें हुकूमत कह भी रही है कि हमने मुज़ाकरात, इनके जो मुतालबात हैं वो मान लिए हैं, तो फिर किस जगह पे ऐसी मुश्किल दरपेश है कि मामला हल नहीं हो पा रहा। और यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि जो तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, उनका भी हक़ है, लेकिन उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि उनकी तरफ से जिस तरह से जो सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और जो अभी मीडिया पे ख़बरें चली हैं कि गोलियां बरसाई गई, उनके पास क्लाशनकोव्स हैं, वैसे मैं ज़ाती तौर पे तो बहुत मुश्किल से इस बात पे यकीन करूंगा कि तहरीक लब्बैक के काफ़िले की तरफ से कोई ऐसा गोलियों का इस्तेमाल किया गया। और जिस तरह से तारिक असद साहब ने कहा कि हेलीकॉप्टर से तेज़ाब जो है वो पुलिस की तरफ से हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हुए फेंका गया, मैं इसे भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, ये ऐसी सूरत हाल है जहाँ दोनों फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। ये पाकिस्तान हमारा अपना वतन है, हम इस मुल्क के शहरी हैं और इस मुल्क की फ़लाह व बहबूद को देखना, इस मुल्क की बेहतरी को देखना हम सब की ज़िम्मेदारी। उसमें तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी आते हैं, इसमें रियासत भी आती है। तो मेरे ख्याल से तो सबको मिल बैठ के फ़ैसला करना चाहिए, बजाय इसके कि रियासत जो है वो ताकत का इस्तेमाल करे और तहरीक लब्बैक की तरफ से उसी तरह से मुज़ाहमत का मुज़ाहरा किया जाए, मुज़ाहमत की जाए।
तो बैठकर जो है इस मामले को हल कर लिया जाए। और इस वक्त ये भी देखा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं जो हमेशा इस ताक में रहती हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का कोई मौका उनके हाथ में आए, तो वो भी इसी इंतज़ार में हैं कि ऐसी अफरा तफरी फैले कि पाकिस्तान में फ़ौज को जो है वो डिप्लॉय करना पड़े, पाकिस्तान को सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फ़ौज को जो है वो बुलाना पड़े, बाहर निकालना पड़े। फ़ौज तो पहले ही इंगेज है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। तो इस सारी सूरत हाल में हम सबको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, ख़ास तौर पर रियासत को। अगर रियासत कह रही है कि हम उनके मुतालबात मान चुके हैं तो फिर मुतालबात मानने हैं तो अलामा साद रिज़वी को रिहा कर दें। और यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन नज़र आती है कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमने सारे मुतालबात मान लिए हैं, 4 शेड्यूल से निकालने का भी हमने मान लिया है, उनके खिलाफ केसेस ख़त्म करने का भी मान लिया है और उसके साथ साद रिज़वी को रिहा करने का भी मान लिया है। तो फिर बात पीछे कोई रह नहीं जाती। और जिस तरह से अब ये बात की जा रही है कि फ़्रांस के सफ़ीर के हवाले से बात की जा रही है कि फ़्रांस का जो सफारत खाना है उसे बंद किया जाए। फ़्रांस के सफ़ीर तो पहले पाकिस्तान में नहीं है, तो इस पर, इस इशू के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर तहरीक लब्बैक वालों को भी सोचना होगा कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। जो करारदाद है वो हुकूमत की तरफ से पेश की जा चुकी है। हम सबको बैठ कर इस मसले को हल करना होगा। और मैं पिछले 2 दिन से इस इशू को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि शायद ये ऐसा इशू है, क्योंकि इतना हसास इशू है। अगर आप एक तरफ की बात करेंगे तो हो सकता है कि रियासत आपको गद्दार कह दे, लेकिन अगर आप उन दूसरों की बात करेंगे, रियासत की बात करेंगे, तो हो सकता है कि तहरीक लब्बैक वाले कहें कि ये बंदा तो आशिक़ रसूल नहीं, ये तो मुसलमान नहीं। तो इन सारी चीज़ों से बचते बचाते हुए ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि तमाम जो मुसलमान हैं उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो आखिरी नबी होने की जो बात है, सबको उस पर कामिल यकीन है। लेकिन ये इशू ऐसा है कि इसमें जो दुश्मन है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा साजिशों में मसरूफ़ होते हैं, वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, बजाय इसके कि उस दुश्मन को कोई ऐसा मौका फ़राहम किया जाए, मिलजुल के बैठ कर इस मसले को जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लिया जाए। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।